अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक वाक़या कहीं पढ़ा था, कहानी थी, हिकायत थी कि एक बादशाह के पास बहुत से ज़ाहिर है मुलाजिम और वज़ीर और लोग काम करते थे। एक नौकर ने एक मरतबा ये किया कि उससे कोई गलती हो गई। बादशाह को गुस्सा आया, तो बादशाह ने 10 कुत्ते पाले हुए थे। तो बादशाह ने ये किया कि अपने मुलाजिमों को, नौकरों को हुक्म दिया कि इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। अब वो बंदा बड़ा परेशान हुआ। परेशान हो के उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे सिर्फ़ 10 दिन की मोहलत दे दें, उसके बाद जो सज़ा आप देना चाहें दे दीजिएगा। तो बादशाह ने थोड़ा सा सोचा, उसके बाद उसने कहा चलो 10 दिन बाद सज़ा दे देंगे, इतना बड़ी क्या आफत आ जाएगी। तो 10 दिन का टाइम दे दिया। तो बादशाह ने फिर ये जो नौकर था, इसने यानी जो कुत्तों का रखवाला था उससे बात की। उससे कहा कि यार मुझे सिर्फ़ 10 दिन के लिए जो है ना वो कुत्तों की रखवाली मुझे करने दो, आप ज़रा रेस्ट करो। तो उसने कहा ठीक है, मेरी भी सहूलत हो गई, मुझे एक हेल्पर मिल गया, तो ठीक है ये काम कर लेगा 10 दिन, मैं तो इजी रहूँ। उसने 10 दिन मेहनत की और बड़ा यानी अच्छे अंदाज से उन कुत्तों का ख्याल रखा जो शिकारी कुत्ते बादशाह ने पाल रखे थे। तो 10 दिन जब पूरे हुए तो बादशाह ने उन कुत्तों के सामने उस बंदे को डलवा दिया। जब इस बंदे को उन कुत्तों के सामने डाला गया तो बादशाह ने देखा कि कुत्ते उसको बजाय इसके कि भंबोड़ते, उसको काटते, उस पर भौंकते, कुत्ते बल्कि उसके पास आके यानी इससे जिस तरह उससे मानूस हैं, तो वो कुत्तों ने इस तरह का अमल करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से वो बादशाह बड़ा परेशान हुआ। तो फिर उस नौकर ने कहा बादशाह से कि बादशाह सलामत, मैंने आपके पास 10 साल मुलाजमत की है, 10 साल मैंने आपकी खिदमत की है। मेरी एक छोटी सी गलती पर आपने मुझे सज़ा ये दे दी कि आपने भूखे कुत्तों के सामने मुझे डलवाने का फ़ैसला कर लिया, जबकि इनकी मैंने सिर्फ़ 10 दिन खिदमत की है। सिर्फ 10 दिन खिदमत की वजह से ये मुझे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक यानी स्टोरी थी, कहानी थी, जिसका असल मकसद ये था कि इंसान एक तो ये कि किसी की अच्छाई को बड़ी जल्दी भूल जाता है छोटी सी एक गलती की बुनियाद पर। लेकिन हुस्न इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि आज के माहौल में, आज के दौर में इसी कहानी को कुछ डिफरेंट अंदाज से मैंने पढ़ा। और वो ये कि पहला हिस्सा तो सेम था, लेकिन जब बादशाह के सामने इस बंदे को लाया गया 10 दिन के बाद, तो इसने जब इसको बंदे को, अपने नौकर को कुत्तों के सामने डलवाया, तो वो कुत्तों ने तो उसे कुछ नहीं कहा। और यही स्टेटमेंट वो नौकर ने दी कि बादशाह सलामत, मैंने आपकी 10 साल खिदमत की, तो आपने उस खिदमत का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। मैंने 10 दिन इन कुत्तों के टाइम दिया, इनकी खिदमत की, और ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। तो बादशाह को एहसास हुआ अपनी गलती का। उसने कहा बात तो ठीक कर रहे हो तुम। तो बादशाह ने फिर ये किया कि बादशाह ने उस नौकर को मगरमच्छों के सामने डलवा दिया। तो यहाँ से यानी नतीजा निकालने वालों ने ये नतीजा निकाला कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करने के लिए बड़े लोग तैयार हो जाए ना, तो फिर आप जितनी मर्ज़ी हुज्जतें, जितनी मर्ज़ी दलीलें दें, वो सारी दलीलें रायगां जाती हैं, बेकार जाती हैं। इस कहानी में बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सबक है, सियासी हवाले से भी, और ये जो क्या कहते हैं मुलाजमत पेशा लोग होते हैं उनके दफातर के हवाले से भी, और बहुत से हवालों से, बहुत खेल के मैदान में, और हर तरफ से इसके बहुत से लेसन्स हैं हर एक के लिए। क्योंकि मैं इन सारे शोबों का खिलाड़ी रहा हूँ और यानी अभी भी खिलाड़ी हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझता हूँ। तो लेकिन इसमें आज के दौर में ख़ास जो यानी लेसन है वो उन सियासी लोगों के लिए है कि जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये ऊँट किस करवट बैठने को है, और ये कि यानी आने वाला वक्त जो है उस वक्त में प्ले कैसे करना चाहिए और कैसे करना होगा, कैसे करना पड़ेगा। अभी तक बहुत से लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, तो इसलिए गौर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।